हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे। मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का आज के रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर सुबह सुबह से अब तक आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है और उनकी जो करंट भावनाएं हैं वो आपके लिए कैसी हैं। रिश्ते में उनकी भावनाएं और संभावनाएं मैं दोनों चेक करूंगी। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। कैंडल वैक्स इन वाटर एंड द गुड ओल्ड टैरो, हम दोनों ही डिविनेशन टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पे आज करने वाले हैं। ओके, ये ओपनिंग एनर्जीज दिखाएंगे कार्ड्स, और ये जो कैंडल वैक्स है ये करेगा क्लैरिफाई चीजों को। एंड बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट मी, ये दोनों टूल्स मिलके साथ में मैजिक, कमाल एंड ब्यूटीफुल इंसाइट्स निकाल के लेके आती हैं, सो डीप एंड हिडन जो अदरवाइज पता करना मुश्किल है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जब मैं रीडिंग को कार्ड्स को शफल करूंगी तो एक तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लेना। और देखो व्यूअर, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो लाइक कर दो। एक वीडियो में एनर्जी एक्सचेंज के लिए या तो लाइक कर सकते हो या तो शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक इज द बेस्ट वे बिकॉज ये क्विक भी है और ये एनर्जी एक्सचेंज भी क्विक देगा आपको। और डू दैट। ओके, बिगनिंग में करेंगे तो ही आपको रीडिंग का फायदा ज्यादा मिलेगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड शफल करती हूँ। श्री राधे, हर हर महादेव। आज बहुत सारे मिक्सड अप कार्ड्स हैं इसमें। चलिए इसको तो मैं रीड कर ही लेती हूँ क्योंकि ये बैठा है कार्ड, मैंने हटाए भी कार्ड लेकिन ये फिर भी रह गया चिपका हुआ। इसका मतलब आपके लिए कुछ तो मैसेज है। इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू लेट गाइज, इट्स नॉट टू लेट। ओके, गुंजाइश बाकी है, आपके रिश्ते में गुंजाइश बाकी है। इट्स नॉट टू लेट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। फूल, अरे वाह, इट्स नॉट टू लेट। ऑफ फूल का जो कॉम्बिनेशन है ये तो कुछ कुछ कह रहा है, आज बहुत सारी बातें कह रहा है। मजिशियन भी आ रहा है। ओके, मजिशियन, ऑल राइट। वर्गो, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, ये राशियां तो मुझे साफ साफ यहाँ पे दिखी गई हैं। उसके अलावा हायरोफेंट, टॉरस, एरीज, टॉरस आ गया, वर्गो आ गया, एक्वेरियस आ गया, पाइसेस आ गया। Aquarius again can be shown here with the 5 of Wands. Then the Knight of Wands, ये कैंसर दिखाता है एंड लियो राशि को दिखाता है। ओके, सो गाइज ये ओपनिंग एनर्जीज आ चुकी हैं। राशि मैंने आपको बता दी है, लेटर क्यू, लेटर डब्ल्यू, लेटर एफ, लेटर टी। क्यू, डब्ल्यू, टी, एफ, एम, एच, ये मुझे दिख रहे हैं। के भी दिख रहा है। ओके, कुणाल, कृति, इस तरह का नाम हो सकता है। लेटर जी भी दिख रहा है, गगन, गुरदीप, गुंजन, इस तरह के नाम हो सकते हैं। नंबर्स कैसे कैसे दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे? नंबर्स तो मुझे यहाँ पे नंबर 1 दिख रहा है। देन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर 5, बहुत ज्यादा 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 प्रोमिनेंट बुद्धि की एनर्जी दिखाई दे रही है। नंबर 10 भी दिखाई दे रहा है मुझको। ठीक है, चलिए ये तो कार्ड्स ने दिया। अब इन कार्ड्स से जो इंसाइट मिली है और अब जो कार्ड्स जो कह रहे हैं वो मैं कंबाइन करूंगी विद द कैंडल वैक्स की रीडिंग और फिर आपको बताऊंगी टोटली के कार्ड्स और वैक्स मिलके क्या कह रहा है। चलिए फ्लेम लिट कर रही हूँ व्यूअर। राधे 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 राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। रेडी हो गई है ब्यूटीफुल कैंडल, पैशनेट कैंडल तैयार हो चुकी है आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकाल के लाने के लिए। देखते हैं चलिए क्या कहती है आज की कैंडल, क्या कहता है वैक्स। ओके, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मैंने आपसे कहा था, कार्ड कह रहा था इट्स नॉट टू लेट, एंड यस इट इज नॉट टू लेट, क्योंकि फ्रेश बिगनिंग्स आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही हैं। इट्स नॉट टू लेट। ओके, फ्रेश बिगनिंग्स फूल दिखाता है और जो वैक्स है वो भी एनर्जी जो लिए हुए है वो रिन्यू की एनर्जी लिए हुए है। ओके, यहाँ पे भी मुझे एस जरूर दिखाई दे रहा है, लेटर 7 भी दिखाई दे रहा है वैक्स से भी। ओके, वैक्स घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और बना रहा है सर्कल। ओके, यानी कि कुछ ये कह लीजिए कि वापस एनर्जी जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जिस सिचुएशन में आपका रिश्ता पहले था ना, उसमें पहले था मतलब जब पॉजिटिव था, जब अच्छा था, उसमें वापस लौटने की गुंजाइश, वैसे स्थिति में आने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं
वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो वो बेकदरी करते हैं, आपकी आपकी वैल्यू नहीं करते हैं ना, उसकी वजह से जनरेट हुए हैं। ओके, इश्यूज तो ये पहले भी थे, पहले से ही हैं इश्यूज तो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन क्योंकि रिएक्ट आपने अब करना शुरू कर दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं चीजें बढ़ रही हैं। क्योंकि पहले आप खामोशी से सुनते थे, अब आप नहीं सुनते हो, तो समवेयर दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम। आई विल नॉट से प्रॉब्लम, समवेयर ये वक्त का तकाजा है, ये करना जरूरी था, आज नहीं तो कल करना पड़ता, बट मुझे दिख रहा है। ओके, ऐसा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे लेटर यू भी दिख रहा है मुझे, और ऐसा दिखता है व्यूअर कि परिवर्तन आने वाला है, समय बदलने वाला है इस रिश्ते का। जैसे आपका समय है, मेरा समय है, आपके पार्टनर का समय है, वैसे इस रिश्ते का भी एक समय है। आपका ये रिश्ता आपके पार्टनर के साथ शुरू भी डिवाइन टाइम के अंतर्गत ही हुआ था। इट वॉज नॉट अ फोर्स्ड रिलेशनशिप, इट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज आर्टिफिशियली मेड और दैट वॉज फोर्स्ड अपॉन एनी वन ऑफ यू। ये रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक, बहुत ही ज्यादा सुंदर, सादा, क्लीन एनर्जीज लिए हुए था। ओके, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं आपकी तरफ से इस रिश्ते में। आपने इस रिश्ते को पूरी तरीके से अपनाया, पूजा की तरह आपने इसको अपनी लाइफ में इसको एसिमिलेट किया। कोई छल नहीं, किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं। एक्सपेक्टेशन आपने केवल दो ही रखी, प्यार और रिस्पेक्ट, और थोड़ा सा एक जो चीज आप अपने पार्टनर से चाहते हो ना, वो है उसका समय। ये जो यहाँ पे आपको क्लॉक दिख रही है इस कार्ड पे, राइट, ये भी दिखाता है दैट समय इज इम्पोर्टेंट। इस रिलेशनशिप में आपको एक चीज जो पार्टनर की नहीं मिलती है, जिसके लिए आप तरसते रह जाते हो, वो है उसका वक्त। ओके, आपको साफ साफ दिखता है कि इस पर्सन के पास समय हर चीज के लिए है, हर चीज के लिए। ये अपनी हॉबीज भी परस्यू कर रहे हैं, ये अपने रिलेटिव से भी मिल रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। अब ये सब ये 24 घंटे में ही कर रहे हैं ना, समय निकाल रहे हैं ना इन चीजों के लिए। पर जब आपकी बात आ जा रही है ना, तो व्यक्ति बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है आप दोनों के बीच में। और आप पूछ रहे हो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो कहाँ है तुम्हारा टाइम? मतलब 2 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है, मतलब है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि समय नहीं है? नहाते भी हो, खाते भी हो, काम भी करते हो, सोते भी हो, जगते भी हो, बाकी तो सब रोजमर्रा के काम कर रहे हो, तो मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए टाइम क्यों नहीं है? अच्छा, मीटिंग के हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पास भी टाइम ना हो सकता है कोई ऐसे चैलेंजेस हो कि मुलाकातें नहीं हो पा रही हो, लेकिन व्यूअर फिर भी कॉल पे बात तो की जा सकती है, ये तो संभव है। तो ये आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं बैठ रहा है, पर पार्टनर कॉल करता क्यों नहीं है? ओके, एक तो आपके व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में चीजें इतनी खराब हो गई हैं, तो उनको लगता है कि अगर मैं इसमें ट्राई भी करूंगा तो हो सकता है मुझे फिर से कन्फ्रंटेशन में जाना पड़े, वही सारी बातें फिर से आएंगी, और मैं इस एनर्जी में लौटना नहीं चाहता या नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कन्नी गांठ रहे हैं, बच रहे हैं। ओके, होता है ना कि आपको जब कोई चीज फेस नहीं करनी तो आप छुपे छुपे घूमते रहते हो। ओके, मुंह छुपा रहे हैं ये आपसे अपना, क्योंकि इनको प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना है, और इनको पता है कि आप प्रॉब्लम को एड्रेस करे बिना इस बार आगे बढ़ोगे नहीं, आप सवाल पूछोगे। इस व्यक्ति को फिलहाल नर्वसनेस है, बहुत कुछ अपने मन में सोच भी रहा है, मैनिफेस्टेशंस भी आपको लेके कर रहा है, ये चाहता भी है कि रिश्ता अच्छा हो जाए, लेकिन सवाल जवाब आपकी अदालत में ये खड़ा होना नहीं चाहता। समझ गए हो ना? इसको किसी भी तरह के जवाब आपको नहीं देने हैं, क्योंकि अगर जवाब देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। कुछ सिचुएशन में बदलना पड़ेगा इस व्यक्ति को, और कुछ इस व्यक्ति को खुद में भी बदलना पड़ेगा। इसको पता है कि इसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है इसके अंदर। आपके पार्टनर जानता है कि ये कोई बहुत अधिक परफेक्ट इंसान नहीं है, और इसको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। वो ये करना नहीं चाहता। ऑल्सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये वो पूरी नहीं कर सकता। शायद ये आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, आप इस पर्सन से कोई एक्शन लेने की उम्मीद कर रहे हो के लिए, लेकिन ये उस एक्शन को भी लेना नहीं चाहता, तो ये उसको डिले कर रहा है, टाल रहा है। या फिर आपकी कोई ऐसी शर्त है, आपकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो ये फिलहाल पूरी नहीं कर सकते। मे बी आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हो, और ये व्यक्ति फिलहाल कमिटमेंट नहीं देना चाहता। नहीं दे सकता ऐसा नहीं है, पर नहीं देना चाहते। तो बहुत से ऐसे रीजंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके सामने आने से डर रहा है या अवॉइड कर रहा है, क्योंकि ये इस वक्त आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हालत में नहीं है, और ना ही ये करना चाहता है। इसको लगता है जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे चीजें शायद अपने आप ठीक हो जाएंगी, या फिर आप अपने आप मान जाओगे। तो ये उस वाली होप पे बंधा हुआ है। इसको लगता है चीजें धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी, पहले भी हुई हैं चीज अपने आप ठीक, अब भी हो जाएंगी।
ऐसा दिखाई देता है मुझे यहाँ पे इस व्यक्ति का, और इस व्यक्ति का ऐसा ये व्यक्ति और ऐसा इस व्यक्ति का व्यक्तित्व, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये प्रॉब्लम्स को कभी भी एक्टिवली सॉल्व नहीं करता है। योर पार्टनर इज जस्ट अ प्रॉब्लम क्रिएटर, योर पार्टनर इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। नेवर इन योर लाइफ आपने देखा होगा कि इस व्यक्ति ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है। सारी प्रॉब्लम आपके मत्थे मंड के बस ये हरी हरी राम राम जपने बैठ जाते हैं कि देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, ठीक होगा सो होगा। ठीक है, इनकी दिल की भावनाएं फिलहाल आपके लिए क्या है, मतलब ये महसूस कैसा कर रहे हैं आपके लिए। देखो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको फॉर श्योर। ओके, दूसरी चीज ये है कि ये पर्सन आपको ना बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। अब आप कहोगे मैम ब्लॉक डू तो स्टॉक कैसे कर रहा है? इसके पास है तरीके, कुछ ना कुछ तरीका इकोसिस्टम इसने कर रखा है, यानी कि ये हर जगह ढूंढता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। और जो लोग नहीं ये चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं ना, आपके पार्टनर्स, जिन जिन लोगों के लिए वो अटकलें लगा रहे हैं, यानी कि वो गैस कर रहे हैं ये ऐसा होगा, इतने दिन तो इसने कभी हुआ नहीं इसको मुझसे बात किए हुए, और अब इतना दिन हो गया है, तो हो सकता है कहीं और बिजी हो गई है या कहीं और बिजी हो गया है, हो सकता है मुझसे मूव ऑन कर गया। और कुछ लोगों के पार्टनर्स तो ये 100% सोच ही रहे हैं कि हे भगवान, इसने मूव ऑन कर ही लिया होगा, क्योंकि पिछली बार जो मैंने इसको कर्कश कटु वचन बोले हैं ना, इसके बाद तो ये मूव ऑन कर ही लेगी। ओके, ये भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं, और ये आपको फेस करने से ना व्यूअर डर भी रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको फेस करने से डर रहे हैं, वेरी स्कैर्ड। आपका सच्चा चेहरा, आपकी सच्ची बातें, आपका एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस जो आप पूछोगे, ओ माय गॉड, ये व्यक्ति उसको आंसर करना नहीं चाहता। ओके, ये धीरे धीरे डर डर के फोन उठाता तो है, मैसेज टाइप करता तो है, लेकिन ये उस मैसेज को भेजता नहीं है। ये इसकी उंगली फोन कॉल के जो कॉल डायल करने का जो बटन है उस पर जाती तो है, लेकिन ये आपको कॉल करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता है। इस वक्त प्रॉब्लम व्यूअर आपके पार्टनर के इंटेंट की नहीं है। इंटेंट तो दिखता है, फ्रेश बिगनिंग से दिखता है, इट्स नॉट टू लेट के कार्ड से दिखता है, हायरोफेंट से दिखता है दैट यू आर अ फैमिली फॉर दिस पर्सन, यू आर लाइक अ सेफ प्लेस फॉर दिस पर्सन। इस टाइम प्रॉब्लम इंटेंट की नहीं है, इस टाइम प्रॉब्लम हिम्मत की है, इस टाइम प्रॉब्लम करेज की है। और आपका पार्टनर इतना नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुका है इस रिश्ते को और आपको, कि वो करेज नहीं जुटा पा रहा है। क्या जुटा पाएगा? हाँ जी, जुटा पाएगा, क्योंकि जुटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्रेश बिगनिंग्स, द फूल दिख रहा है, तो अगर फ्रेश बिगनिंग्स होनी है तो करेज तो आएगी। ओके, ये आपके पार्टनर के सुबह सुबह से अब तक के थॉट्स थे। जरूर रीडिंग को लाइक करना, क्लेम करना, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।